వెల్కమ్ టు TR9 టీవీ. నేను లావణ్య. మిలాద్ ఉన్ నబీని పురస్కరించుకుని ఈద్గా వద్ద రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించారు. మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా కాప్రా సర్కిల్ వద్ద ఈద్గా కమిటీ అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ బద్రుద్దీన్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మిలాద్ ఉన్ నబీ సందర్భంగా ర్యాలీలు నిర్వహిస్తాం కానీ దానికి బదులుగా రక్తదాన శిబిరంను ఏర్పాటు చేసినట్టు తెలిపారు. ఎంతో మందికి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఈ యొక్క రక్తం ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొన్నారు. और मिलाद जो हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाए, मेरे मिलादुन नबी के पैदाश पर हर लोग मिलजुल के रहना, एक अच्छा मैसेज देना बोल के हमारे कुरान में हमारे बुजुर्गों ने बताए। इंशाअल्लाह वाले हम सोचे थे कि साहब का मौका हमारे लायक रहेगा नहीं, मगर साहब चाहते बहुत बेहतरीन मौका करे, क्योंकि हम लोग का हर साल क्या रहता था, रैली निकालना, डीजे लगाना, नहीं तो पूरे महफिल जमा के बड़े बड़े मुतवल्लियों को, बड़े बड़े मुर्शिदों लोगों को बुला के बयाना दिलाना, जज्बात में आना, ये सब छोड़ के हम क्या कर रहे? इंसान हैं हम क्या कर रहे? हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैसेज दिए? हर एक बार परसों में मैं एक बड़े ऑफिसर से सुना, सरकार हम तो उनके काबिल नहीं है, उनके कुछ चीज के नहीं है, सरकार खुद हर रोज तौबा करते। शायद सरकार से कभी गलती होती नहीं, सोच के भी तौबा करते। तो सोचो, हम तो उन्होंने बताए इंसान है, वो ये बताए कि कुरान मेरी एक की नहीं होती, सारी दुनिया की, कोई मजहब नहीं है। तो इतनी मोहब्बत से बताए, मगर आज हम क्या कर रहे? रैली निकाल रहे, डीजे लगा रहे, बयाना कर रहे, बड़े बड़े मौके ऐसा पैदा कर रहे। इससे क्या है, दूरी के अलावा गरीबी तो नहीं हुई। इसलिए सोच के आज ब्लड डोनेशन मिलाद उन नबी के सरकार के पैदाइश के दिन पर ये मौका हमको हमारे सीपी साहब ने दिया। हम इतने किस्मत वाला समझो कि आज इस मौके से लगभग एरिया में मैसेज जा रहा, क्योंकि साहब आ रहे बोल के 2 दिन से मालूम होने पर वो लोग भी खुशियों से हम भी लगाते बोल के आ रहे। तो अलावा हमारे कम्युनिटी वाले आज फातिहा है, वो लोग खा के आराम से आ रहे। तो इंशाल्लाह उनके अलावा भी ये अरुण यूथ है, ये यूथ वाले भी ये मजहब में देख रहे, हम पूरे गए, क्योंकि इसके बारे में साहब को और सीपी साहब को और हमारे डीसीपी साहब, एसीपी साहब, सीए साहब सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ, क्योंकि इतनी खुशी दिख रही, जितने ईद में पूरियां खाते उससे ज्यादा खुशी हो रही। तो इंशाल्लाह ये 4 बजे तक चलेगा, इसलिए 4 बजे ना जोहर की नमाज तक आएंगे बोल के लोग आ रहे हैं। और नमाज के बाद साहब को ज्यादा टाइम नहीं देते थे। एक बात मैं हकीकत बात बता रहा हूं, हमारे सगे भोने साहब, सबको हिंदी आती ना भाई, हमारे भोने साहब खुतबुद्दीन, उनके बड़े बड़े भोने उन्होंने खाजी साहब जब निकाह वगैरह कराते, जब उन्होंने खाजी साहब उनको मस्जिद, निकाह और घर इबादत के सिवा दूसरा नहीं मानो। एक दिन अचानक उन हार्ट अटैक आया, यशोदा अस्पताल में डाले, तो उनका ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा था। उनका ब्लड ग्रुप जो है वो सबको नहीं मैच होता, तो ओपन हार्ट सर्जरी करने से पहले उनका ब्लड जरूरी था, 2 आदमी की जरूरी था। तो उनके खानदान वाले पूरे उनका वो नहीं है, सबका भी है। लोग परेशान है, तो डॉक्टर ने आयर डालने के बाद 2 लड़के आए, 2 लड़के सामने आके कॉलेज के स्टूडेंट उनको खून देना शुरू करे। उनका ऑपरेशन हो गया, उन्होंने 7 घंटे के बाद होश आए। होश आने के बाद उनकी बीवी को और डॉक्टर को बोले, मैं सबसे पहले मुझे खून कौन दिया उनका मैं चारा देखना चाहूँ। ये हकीकत बात है, मैं ईदगाह में ठहर के बोल रहा हूँ। तो जब वो डॉक्टर को बोले तो बच्चों को फोन करके बुलाए, तो बच्चों को सामने आंख खोल के देखे, तो आपका नाम क्या है? तो उन्हें बोले मेरा नाम तुरंगा राव है। और एक का नाम पूछे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। तो ताज्जुब करे, मैं अल्लाह इतनी इबादत कर दो, मैं इतना खिदमत कर दूं, 24 घंटे मेरे को बाकी का मौका नहीं मालूम, मगर फिर भी देखो मेरे भाई से, मेरे गैर खो, मेरे बड़े भाई से, मेरे छोटे बच्चों से मुझे खून लेना पड़ा। तो खून को कोई मजहब नहीं होता, खून को कोई जात नहीं होता। तो इसीलिए वो दिल में रखते हुए और आजकल के जमाने के हिसाब से
आजकल जो डेंगू जो आ रहा बुखार आ रहे उस वजह से हमारे खिदमत करना है, तो मिलाद उन नबी का मौका है, इसलिए हर मस्जिदों में ऐलान करना चाहिए। ऐसे मौके ऐसे ईदों पे हम खिदमत करने के लिए करना जरूरी है बोल के मेरी सोच है। हमारे सीपी साहब को बताया तो जरूर इमीडिएटली आना चाहिए, हम तो सोचे भी नहीं साहब यहाँ तक आएंगे। तो इंशाल्लाह हम खिदमत वाले हर मुस्लिम एंकरेज होके हर मुसलमान हर हिंदू और क्रिश्चियन, क्योंकि कल ही हमारे मुसलमानों को मैं बताया मैसेज दिया, खाजी साहब है, हमारे मुफ्ती साहब है, मौलवी साहब है, सब है, उनको बताया कल का मैसेज जो है हमारे हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में बूथ और जवाब है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान में सच्चाई मिलजुल कर रहने वाले सब उसको स्वागत करें। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग को भगाने का दिला नहीं है किसको भी। आजकल इंसाफ चाह रहे, आजकल हक को मौका देना चाह रहे, ये तो हमारे हिंदुस्तान की शान है। इसीलिए मैं ज्यादा वक्त लेते हुए हमारे डीसीपी साहब को भी चंद बात करने के लिए गुजारिश कर। सॉरी सर, తెలుగు వస్తుంది అందరికి? థ్యాంక్ యూ. సభకు నమస్కారం. ఇప్పుడు ఈరోజు మిలాద్ నబీ పండుగ సందర్భంగా మనం ఏదైతే ఈ రక్తదాన శిబిరం అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందో దేశంలోనే ఇది మొదటిగా భావించవచ్చు. మనం ఎక్కడ కూడా ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఈ పండుగ జరుపుకుంటున్నాం. మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా జరగలేదు ఇండియాలో నాకు తెలిసినంత వరకు. అది మనం రికార్డ్ బ్రేక్ చేసినాము. నెక్స్ట్ మనం బయట ఏదైతే డీజే ర్యాలీలు ఏ విధంగా మెసేజ్ ఒక ఫెస్టివల్ వచ్చిందంటే అందరూ ర్యాలీ ఏర్పడి రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ జామ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోయి మిగతా అందరూ కూడా ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా ఉంటుంది. అది ఆ మెసేజ్ నుంచి ఈ మెసేజ్ మనం రక్తం బ్లడ్ ఇవ్వడం ద్వారా ఒక ప్రాణి ఒక మన నైబర్ని కానీ మన రిలేషన్లో కానీ మన డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీలో కానీ ఎవరిని కానీ మనం కాపాడవచ్చు అనే ఒక మెసేజ్ ద్వారా ఈ మొబైల్ వాళ్ళతో ఈ తిరుపతిలో సందర్భంగా ఈ మెసేజ్ ఇవ్వటము నిజంగా ఈ కాప్రా ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న మన ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా ఇక్కడ ఇంత పెద్ద మెసేజ్ ఇవ్వటము మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఇది మొదటిగా ఉంటుంది. ఇది మనము చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాం. ఇది కుషాగూడ పోలీస్ స్టేషన్లో జరుగుతున్నందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మనమందరం కూడా ఫ్యూచర్లో మిగతా వారు కూడా ఇది మనము తెలియజేసుకుంటూ ఈ ర్యాలీలు అవి తీయకుండా మనం ఈ విధంగా బ్లడ్ డొనేషన్ చేసుకుంటూ పోయి మిగతా వాళ్ళని కాపాడుకుంటూ మనం ముందుకెళ్తే చాలా బాగుంటుందని చెప్పి కోరుకుంటూ ముగిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. మేడం Respected CP Rahimana and my police department, ACP Kushayuda and all the other police officers like Inspector Kushayuda అందరికి తర్వాత ఈద్గా కమిటీ కాప్రా వాళ్ళందరికీ a special thanks to you for organizing such a beautiful initiative. Usually Milad Nabi time లో పోలీస్ వాళ్ళందరికీ it is a lot of stressful activity. Night నుంచి we have lot of processions and meetings and ఫంక్షన్స్ అని చేస్తుండడం మాకు చాలా ఇబ్బంది, నాట్ ఇబ్బంది బికాస్ ఎనీ ఇష్యూ అయిపోతుంది అని. బట్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఇనిషియేటివ్ లైక్ సొసైటీ హెల్ప్ చేయాలని మీరు చేస్తున్న ఈ పని షుడ్ బికమ్ లైక్ అ మార్గ ఫర్ ఎవ్రీబడి. అంటే ఐ హోప్ దట్ దిస్ విల్ బీ లైక్ మోటివేషన్ దట్ వేరే అందరూ స్ఫూర్తి తీసుకొని ఇలాగే బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఆర్ ఎనీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ చేసి మిలాద్ ఉన్నవి మంచిగా జరిగిందని నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను మీకు. అండ్ ఇలాగే పోలీస్ అండ్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళందరూ కోఆపరేషన్ తోటి ఇంత మంచి యాక్టివిటీస్ చేయాలని చెప్పుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్. थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा मैसेज दिए. अब हमारे एक मिनट बात मैसेज दीजिए साहब. Respected, I am NLM Raju, recently came to ACP Traffic Malkazi. Respected CP sir and guys, DCP madam and ACP Malkazi sir and the organizers, అందరికీ కూడా ముందుగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఒక గొప్ప ఇనిషియేటివ్ పోలీస్ కమ్యూనిటీ కలిస్తే ఎంత మంచి కార్యక్రమాలు చేయవచ్చు అనే దానికి ఒక మంచి నిదర్శనం.
జనరల్గా మిలాదుల్ నబీ అంటే నేను ఎక్కువ చూసిన హైదరాబాద్ సిటీలోనే ఎక్కువ సర్వీస్ చేసిన ఇప్పటి వరకు 23 years వరకు. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొసెషన్స్ మౌలాల నుంచి హైదరాబాద్ సిటీకి వస్తుండేవి, ఓల్డ్ సిటీ అన్ని ఏరియాస్లో కూడా పెద్ద పెద్ద ప్రొసెషన్స్, యూత్ మోటార్ సైకిల్ మీద పోవడం, డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ సెన్సినే రావడం జరుగుతుండేవి. దాంతోపాటుగా జనరల్ పబ్లిక్ కూడా ఈ ట్రాఫిక్ పరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు మనకు తెలియకుండానే, మనం పబ్లిక్ అంతా కూడా మనం అనుకుంటాం మనం వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ద ఫెస్టివల్, వాట్ ఈజ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్ అనుకుంటాం. అయితే అలాంటి సందర్భంలో జనరల్ పబ్లిక్ తెలియకుండానే మనం ఇన్కన్వీనియన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం. అటువంటి దాని నుంచి ఇప్పుడు ఈ కాప్రా ఈద్గా కమిటీ వాళ్ళంతా ఒక మంచి డెసిషన్ తీసుకుని కుషాయిగూడ లాంగ్ ఆర్డర్ పోలీస్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఒక మంచి సోషల్ సర్వీస్ యాక్టివిటీ సార్ చెప్పినట్టు ఇది మొట్టమొదటి మంచి ఇనిషియేటివ్ రక్తదానం అనేది. ఇలాంటి సోషల్ సర్వీస్ చేయడం వల్ల పబ్లిక్ ఇన్కన్వీనియన్స్ కలిగించే ర్యాలీస్ కంటే ఈ సర్వీస్ చాలా గొప్పది. ఇట్లాంటి ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నటువంటి కాప్రా ఈద్గా కమిటీకి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇది మోటివేషన్గా మిగిలిన వరకు కూడా జరిగితే చాలా బాగుంటుందని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. शुक्रिया साहब, और ख़ास तौर से आज हमारे मेहमान बहुत, हम तो सोच भी नहीं सकते इतने अच्छे ऑफिसर हमारे राजा वल्लभ को आते बोल के, और आईजीएफ से पीसफुल और एकदम बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हम खुदा बताए रास्ते में तो पढ़ लेते, थोड़ी देर के बाद भूल जाते. हकीकत में यहाँ पे हमारी गलती करने के बाद अल्लाह के पास तो वहां पे दोज़ख है, यहाँ गलती करे तो पुलिस स्टेशन भी वही मौका है. तो इसलिए यहाँ हम गलत नहीं करें तो वहां भी बराबर नेक नहर से भेजेंगे. तो बहुत बहुत शुक्रिया सर. एक मिनट. कापरा ईदगाह कमेटी के चेयरमैन बदरुद्दीन साहब, हमारे मलकाजगिरी के नए इंचार्ज डीसीपी रक्षिता मूर्ति मैडम, हमारे कुशाईगुड़ा के एसीपी शिव कुमार और हमारे ट्रैफिक मलकाजगिरी के एसीपी राजू, हमारे इंस्पेक्टर कुशाईगुड़ा के ट्रैफिक के इंस्पेक्टर, बाकी हमारे पूरे ऑफिसर आज यहाँ मौजूद मुफ्ती साहब हैं और बाकी तमाम जो हमारे ख़वातीन हजरात, अब सबको सबसे पहले मैं ये मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ. हर साल जो मिलादुन नबी है हम मनाते हैं, लेकिन उसका जो स्वरूप है, उसका नेचर अभी मुझे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसकी शुरुआत जो है वो बदरुद्दीन साहब ने की है. इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि उनको एक बार जोरदार तालियों से अच्छे काम के लिए उनका हम स्वागत करें. मैं 2004 में सबसे पहले यहाँ हैदराबाद के पुराने शहर में डीसीपी था. मैं तब से देख रहा हूँ कि कैसा कैसा मिलादुन नबी का जो फेस्टिवल है, जो त्यौहार है, कैसा चेंज होते जा रहा है. काफ़ी बदल आ रहा है अभी, और अभी लोग भी सोचने लगे कि जब हम समाज में रहते हैं तो समाज के लिए हमारा कुछ लेना तो है, बट देना भी है. इसके बारे में अभी लोग जो है दिल से सोच रहे हैं. हमारे हैदराबाद के बारे में हमेशा लोग बोलते रहते हैं कि यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब का बहुत अच्छा नमूना यहाँ हैदराबाद में दिखाई देता है. ये जो गंगा जमनी तहजीब है उसको हमें बरकरार रखनी चाहिए. पूरा जो हम हमेशा पुलिस वाले अमन के लिए ताउन का ऐलान करते हैं, और जब जब हमने ऐलान किया तब तब पूरे कौम ने हमारा साथ दिया है. कहीं पे भी कुछ भी ऐसे हरकत नहीं हुई कि जिसके कारण समाज में दो ग्रुप जो है वो लड़ रहे, उसके कारण लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है. तो बहुत अच्छी बात. ये जो आज जो ब्लड डोनेशन का कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है,
तो ब्लड डोनेशन के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। ऑलरेडी हमारे बदरुद्दीन साहब भी बोलो कि खून, हमारा जो खून है, एक तो खून को मजहब नहीं होता, कब इमरजेंसी में किसको काम आता है हमें मालूम नहीं, अब कौन किसके काम आएगा। अभी मैं वहाँ पे कैंप का इनाग्रेशन किया हम लोग, मैं जस्ट पूछ रहा था कौन कौन है यहाँ पे, तो एक लड़का उठ गया, बोला मेरा नाम विकास है, मैं मल्टीनेशनल कंपनी वेल्स फार्गो में काम करता हूँ, मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने बोर्ड देखा यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप पे, मैं आ गया। ये बहुत अच्छी बात है। आजकल लोग जो है पूरा अपना मजहब भूल के, एक ही मजहब है जो है इंसानियत, सबसे बड़ा जो मजहब है दुनिया में वो इंसानियत का मजहब है। इंसानियत के लिए हम सब जो है कोशिश कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि यही है शरीयत, यही है शरीयत, यही दिनो ईमान, काम आए दुनिया में इंसानों के इंसान, एक इंसान हमेशा दूसरे इंसान के काम आना चाहिए। और ये इंसानियत दिखाने का सबसे अच्छा मौका जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप से हमेशा मिलता है। आजकल डेंगू चल रहा है, बहुत सारे लोगों को प्लेटलेट की जरूरत होती है। उसके साथ साथ जो हमारे हीमोफीलिया के जो बच्चे हैं, जिनको हमेशा 15 दिन में एक बार खून उनका चेंज करना पड़ता है, वो सोसाइटी के बच्चों को हमेशा खून की जरूरत होती है। और एक बार हमने अगर हमारा खून दे दिया तो 3 महीने के बाद हम दोबारा दे सकते। 3 महीने का कम से कम गैप चाहिए और कोई बुखार वगैरह नहीं होना चाहिए, ये हमें सावधानी पक्का हमने बरतनी चाहिए, तो हम दे सकते हैं। हम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा जो शहीद दिन होता है, पुलिस मार्टियर डे 21 अक्टूबर, उसे 1 या 2 दिन पहले बड़ा कैंप करते हैं और हर साल हमें कम से कम 500 बोतल, 500 लोग हमारे पुलिस के और हमारे कम्युनिटी के भी आगे आके ब्लड डोनेशन करते हैं। पिछले 3 साल से हमारे गवर्नर के हाथ से हमें एक अच्छा ब्लड डोनेशन के लिए एक ही दिन में इतना बड़ी संख्या में हमने ब्लड इकट्ठा किया, इसके लिए अवार्ड भी मिला। और उसके साथ साथ जब भी कोई भी इमरजेंसी हो, कहीं एक्सीडेंट हो चुका है, कहीं बड़ी सर्जरी है, जो कोई आदमी हमें कांटेक्ट करता है, इमीडिएट हमारे 4-5 बंदे चले जाते हैं। आप कुछ भी इमरजेंसी हो हमें कांटेक्ट कीजिए, जरूर हम आपको जो है हमारी जो टीम है, टीम से कोई मेंबर आ जाएंगे हमारे लोगों के पास में, उनको उनका ब्लड ग्रुप पक्का मालूम है और कुछ भी इमरजेंसी हो इमीडिएटली वो बिना कोई चार्ज करते हुए आपके सेवा में हाजिर होंगे। उसके साथ साथ मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो खासकर फेसबुक में आपका ब्लड ग्रुप आप नोट कीजिए और डोनर बोल के रजिस्टर कीजिए। जब भी कोई आप जिस एरिया में हो उस एरिया में ब्लड की जरूरत है, इमीडिएटली मैसेज आ जाता है कि ये ब्लड ग्रुप यहाँ पे चाहिए, आप रेडी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपने दिया है तो आप किसी आपके पहचान वाले जो है कि जिन्होंने जिनका वो ब्लड ग्रुप है उनको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो काम है काफी नेकी का काम। अभी बदरुद्दीन साहब बोल रहे कि जहाँ पे जो हम ये जमीन पे जो काम कर रहे हैं उसका जो है एक न एक दिन अपने को हिसाब देना है ऊपर जाके। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हिसाब अच्छा रहे। यहाँ पे हम कुछ गलत काम किए तो पक्का हमको क्या पनिशमेंट होगी आप सबको मालूम। वो जो पनिशमेंट है वो पक्की रहती है, उसमें कुछ माफी नहीं रहती। इसलिए जो कुछ हम हमारे हाथ में जो चंद दिन है उसमें अच्छा काम करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ना सर झुका के जियो, ना सर झुका के जियो, ना मुंह छुपा के जियो, कम जियो मगर शेर जैसा जियो। अच्छा काम करो और एक नमूना पेश करके हम अपना जर्नी जो है खत्म कर सकते। अल्लाह ताला ने, भगवान ने हम सबको एक कोई पैकेज देके भेजा है। हमारा काम है वो पैकेज डिलीवर करना और उसके बाद फिर यहाँ से चले जाना। सबको जाना है, वो तो किसी को नहीं चुका है अभी तक, सबको जाना है। तो जाते जाते अच्छा काम करके यहाँ पे 4 लोग नाम निकालेंगे, यस इन्होंने अच्छा काम किया, इन्होंने उनका नाम, परिवार का नाम, सबका नाम रोशन करते। ऐसा काम हमेशा कीजिए। आपकी जो नस्ल है, आपके जो आने वाले हैं वो सब आपका नाम से जिए
ऐसा अच्छा काम आप सब लोग करना चाहिए। ये बहुत अच्छा आज प्रोग्राम यहाँ पे मिलाद-उन-नबी के तौर पे बदरुद्दीन साहब ने और उनके टीम ने अरेंज किया। और आप सबको मेरी और एक गुजारिश है कि जो कोई अभी जलसे तो कल हो गए, पर जुलूस जो है, जो कोई प्रोसेशन है, खासकर बच्चों को समझाइए, उनको बताइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आजकल बच्चे जो है सोशल मीडिया के कारण थोड़ा बिगड़ रहे, व्हाट्सएप पे और बाकी इस पे कुछ मैसेज आ जाता है, उसके ऊपर वो भरोसा करते और कुछ कभी कभी गलत काम भी करते। इसलिए उनको बार बार काउंसलिंग करना, उनको बताते रहना, ये हमारे बुजुर्ग लोगों का काम। उनके ऊपर नजर रखो, उनको अच्छे रास्ते पे हमें लेके जाना चाहिए। उसका वही आज मिलाद-उन-नबी के तौर पे मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि पूरे हमारे अवाम में एक अमन रहेगा, एक शांति रहेगी और ये जो सिलसिला है ये बरकरार रहेगा। आने वाले दिनों में भी किसी भी कुछ तरह की गलत हरकत हमारे एरिया में नहीं रहेगी। बाकी कुछ जगह कुछ भी हो जाए, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यही मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हमारा हैदराबाद शहर है, ये शहर अमन के लिए काफी इसका अच्छा नाम है और इसका ये अमन का जो प्रतीक है वो हमारा है चार मीनार। ये चार मीनार आज तकरीबन 400 साल हो गए। चार मीनार को कोई कुछ नहीं कर सका 400 सालों से। यहाँ पे काफी सारे घटनाएं हुई, बट चार मीनार आज भी खड़ा है। और ये चार मीनार जो है वो क्या दिखाता है हमको, हम हमेशा बोलते हैं कि चार मीनार के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चार जो हमारे मजहब है वो सब मिलके है, ये हमारा चार मीनार हैदराबाद के लिए हमें दिखाता है। तो चार मीनार की तरफ देख के हमें जीना है और ये अमन का जो संदेश है वो संदेश लेके हम सबको आगे चलना है। यही आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ। और फिर एक बार ये अच्छे काम के लिए बदरुद्दीन साहब को और उनके टीम को मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। शुक्रिया साहब, बहुत अच्छा मैसेज दिया साहब। आज हमारी ईद तकरीबन ईद हमारी खुशी आज आपसे वजह से मिली साहब। तो इसलिए हमारे साथ हमेशा अरुण यूथ आप सामने रहते, हमारे एसोसिएशन वाले, कराटे वाले, ये सब मिलके भाई हम भाई बोल के सामने आने की वजह से आज ये मौके पे हम आज इस वजह से आप लोगों को बुला भी सके। ये मौके हम बार बार नहीं आते। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो हर मजहब में ये मौके लाना चाहिए, कौम को और आवाम को सबको काम में करने के लिए। और हम जितना हो सके, अब साफ मैसेज दिए सर का, मस्जिद के मुफ्तियाँ यहाँ पे बैठे हुए, मुल्ज़ा बैठे हुए, आलिम बैठे हुए, आप लोग भी मस्जिदों में, अब जोहर की नमाज है 1 बजे, आप लोग भी मैसेज दिए, रैलियां मत निकालिए, उससे बहुत चिचोरा बना होता और गुने में जाते। इंशाल्लाह हमारे सीपी साहब के और जो भी हमारे यहाँ पे मैसेज दिए, जरूर इंशाल्लाह आपको फॉलो करेंगे साहब। इंशाल्लाह कोई चीज की तकलीफ नहीं होने देंगे, हमारा वादा है आज ईद के लिए। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत आप आने पर, आपकी यहाँ पे मौजूदगी में हम इतने खुशकिस्मत वाले हैं कि अल्लाह ताला हम सबके दुआ में आप लोगों की कबूल करे, आमीन। बड़े साहब अब जरा दुआ कीजिए। मुफ्ती साहब सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह आज के इस प्रोग्राम को कामयाब फरमा दीजिए। या अल्लाह जिन्होंने भी यहाँ शिरकत की है सबको बेहतर बदला अता फरमाइए, मदद फरमाइए, मुल्क के सारे बाशिंदों की हिफाजत फरमाइए, गंगा जमनी तहजीब को आम करने के सभी लोगों को तौफीक नसीब फरमाइए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह इस ब्लड डोनेशन कैंप को जिन्होंने मुनाफिद किया है उनको बेहतर बदला नसीब फरमाइए। अल्लाह जो इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं परवरदिगार उनको हिम्मत और हौसला नसीब फरमाइए। अल्लाह मुस्तक़बिल में भी हमें मज़ीद काम करने की सआदत नसीब फरमाइए। अल्लाह जो ब्लड का जो लगाए, इसलिए मैं ज़रूर आदू बोलने पर आप आने से भी शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात, हमारे सीपी साहब का भी मैसेज सुने आप, तो हम सीपी साहब से माफ़ी चाहता हूँ, अब MLA साहब से 2 मिनट मैसेज के लिए।
आज ईद मिलाद नबी फेस्टिवल का बुलाए सो आदमी जो मेरा खास आदमी बदरुद्दीन साहब को ऐसा चीफ गेस्ट जो आए सो अपना CP साहब को, DCP साहब को, हाउस DCP साहब को, DCP साहब, CA साहब और बाकी के लोगों को ईद मुबारक बोलते हुए आज तो यहाँ बनने सो अभी मैं 2 ईद मिलाद अटेंड होके यहाँ तीसरी ईद मुबारक आ रहे, वैसे थोड़ा लेट हुआ, माफ़ी करना। साफ बात करने के बाद हम नहीं बात करना, तो देख के तो फोटो का नहीं हो वो कर दिया, साहब को शुक्रिया अदा करते हुए या ईदगाह में जो ईद मुबारक करते हुए ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया। बदरुद्दीन साहब जो है यहाँ हर मुसलमान के साथ बहुत अच्छी तरह का रहते हुए सबको इकट्ठा करते हुए जो प्रोग्राम कर रहे सो उसको भी शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद देते। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत। अब MLA साहब भी अभी है, उनका भी शुक्रिया अदा करो क्योंकि साहब लोगों को जाना है बिजी, और इस मौका दिया उसको साहब को आपका तो हम आभारी रहेंगे क्योंकि ऐसी चीज़ को इंकरेज करने से आज हमारे हर मुफ्ती लोग खुश है, उनके मस्जिदों में ऐलान करेंगे ऐसे सेवा कार्यक्रम करने के लिए। शुक्रिया कुरान है इंग्लिश में कुरान है। ఆక్స్ఫోర్డ్ గ్రామర్ స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్నబడి ఆక్స్ఫోర్డ్. మా ప్రత్యేకతలు: ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు మెదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. Please visit Oxford Grammar School, Cherlapalli. Admissions are in progress. Call 9390979766, 9392979766.